एक्सरसाइज 3B, इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया है इस सबको हल करना है। प्रश्न एक में करा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और पूछ रहा है क्या यह सम है या विषम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सम संख्या, तो इसमें जगह 2 और सम संख्या है। अब प्रश्न 2 में करें दो अभाज्य संख्याओं को लिखे जिसका अंतर 1 है। दो अभाज्य संख्या को लिखना है जिसका अंतर 1 है। तो 2 एक अभाज्य संख्या और 3, इन दोनों का अंतर 1 है। अब प्रश्न 3 में करा निम्नलिखित में कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं। ये दिया गया इसमें बताना है इसमें से कौन कौन अभाज्य संख्या। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 107 अभाज्य संख्या है। उसके बाद हो जाएगा इसमें ये अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 से भाग लग जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3 से 7 ये अभाज्य संख्या और बाद बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्रश्न 4 में करा है दो सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है या विषम। तो दो सम संख्या को गुना करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं दो सम संख्या, 2 एक सम संख्या है और 4 एक सम संख्या। तो दो सम संख्या गुणनफल, इसको जब गुना करेंगे तो जो गुना करके 4 दूना 8 सम संख्या हो रहा है। इसके बाद लेंगे हम 4 लेते हैं सम संख्या और 6, इन दोनों को गुना करेंगे 6 को 24, ये भी सम आ रहा है। तो दो सम संख्या का गुणनफल सम होता है या विषम। इसमें होता है सम, इसमें लिखेंगे सम। अब प्रश्न 5 में कर रहा है दो अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनका योगफल विषम हो। तो दो ठो अभाज्य संख्याओं को लिखना है जिसका योगफल विषम, मतलब 2 एक अभाज्य संख्या है और 3, ये दोनों का योगफल करेंगे तो हो जाएगा 5 एक विषम संख्या है। अब प्रश्न 6 में करा 90 और 100 के बीच सभी भाज्य संख्या को लिखे। 90 और 100 के बीच में जितने भी भाज्य संख्या है उसको हमें लिखना है। तो 90 और 100 के बीच में भाज्य संख्या हो जाएगा 92, 93, 94, 95, 96, 98 और 99। ये सब 90 और 100 के बीच का भाज्य संख्या जिसमें दो गो संख्या से अधिक से भाग लग जाते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब प्रश्न 7 में करें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया है खाली जगह इसको हमें भरना है। तो 7 का ए नंबर में 2 से विभाज्य संख्याएं डैश कहलाती है। तो 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्या कहलाती है। इसमें जगह सम, 2 से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहलाती है। अब प्रश्न बी में करा 5, 7, 11, 13, 15, 27 आदि संख्याएं डैश कहलाती है। तो ये सब संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो इसमें लिखेंगे विषम संख्या। अब प्रश्न सी में करा एक डैश संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। इसमें जगह अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। इसमें जगह अभाज्य संख्या, इसमें लेंगे अभाज्य। एक अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। अब है प्रश्न डी में करा है सबसे छोटी भाज्य संख्या डैश है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है जिसमें 2 गो संख्या से ज्यादा से भाग लगते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। प्रश्न ई में 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है डैश कहलाता है। 2 अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर होता है अभाज्य युग्म कहलाता है। इसमें बोलेंगे अभाज्य युग्म। 2 अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर होता है उसे हम अभाज्य युग्म कहते हैं। अब प्रश्न ऐप में 2 अभाज्य संख्याएं सदैव डैश होती है। तो 2 अभाज्य संख्या सदैव सअभाज्य संख्या होती है। इसमें बोलेंगे स अभाज्य। 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सअभाज्य होती है। इस तरह से हम प्रश्न 7 को बनाएंगे।
प्रश्न 8। 8 में करा है सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखे। इसमें जो ये सभी प्रश्न लगे इसमें जो कथन सत्य है उसके लिखे, उसके लिए सही लिखना है, और जो कथन गलत है उसके लिए में असत्य लिखना। तो 8 का 1 नंबर करा है दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। तो दो विषम संख्या का योगफल करेंगे, विषम संख्या क्या होता है 1 और 3, ये दोनों विषम संख्या, इनका जो योगफल करेंगे तो ये जगह 4। तो ये आ रहा है सम संख्या। और दूसरा चेक करेंगे 7 विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या, दोनों का योगफल करेंगे तो रहा है इसका योगफल 12, ये सम आ रहा है। तो दो दो विषम संख्या का योगफल सम आ रहा है, इसका मतलब कर रहा है दो विषम संख्या का योग सदैव विषम होता है। यहाँ पर तो सम आ रहा है, ये गलत करत यानी कि असत्य इसमें भरेंगे, ये असत्य हो जाएगा। अब प्रश्न 2 में ऐसी प्राकृतिक संख्या संभव है जिसका एक भी गुणनखंड नहीं है, यह जगह सत्य। अब प्रश्न 3 में करा है दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो दो विषम संख्या का गुणनफल करेंगे तो एक विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या, दोनों का योगफल करेंगे तो हो जाएगा 3। और 3 भी विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या, दोनों का योगफल करेंगे तो इसका गुणनफल भी आ रहा है 15। तो दो विषम संख्या का गुणनफल भी विषम संख्या आ रहा है। इसमें करा है दो विषम संख्या का गुणनफल विषम होता है, तो यह सही हो रहा है यानी कि यह हो जाएगा सत्य। दो विषम संख्या का गुणनफल विषम संख्या हो रहा है, यह जगह सत्य। प्रश्न 4 में करा है एक एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भरेंगे असत्य। एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्रश्न 5 में दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होती है। तो दो सम संख्या का अंतर करेंगे तो सम संख्या क्या सब होता है इसमें, सम संख्या 2 और 4, ये दोनों का जब अंतर करेंगे तो अंतर आ जाएगा इसका 2। और 6 और 8 लेते हैं, ये दोनों संख्या का अंतर करेंगे, इसका भी अंतर आ जाएगा 2। और 18 और 12, ये दोनों का जब अंतर करेंगे इसका भी अंतर आ जाएगा 6। तो दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम संख्या होता है, तो ये जगह सत्य, इसमें रहेंगे सत्य। इस तरह से हम प्रश्न 8 को बना लेंगे। अगर प्रश्न 9 में करा है निम्नलिखित में कौन सअभाज्य युग्म, इसमें बताना है कौन संख्या सअभाज्य युग्म है। सअभाज्य संख्या कब होता है, जब दोनों संख्या का मौसा एक हो जाएगा तो वह संख्या सअभाज्य संख्या हो। यहाँ पे 18 और 30, इसका हम मौसा ज्ञात करेंगे तो 18 से भाग करेंगे 30 में, इसमें सबसे पहले लगेगा एक मर्तबा, तो यहाँ पर जगह 18, 30 में से 18 जो घटा लेंगे, घटा के बचेगा यहाँ पर 12, उसके बाद 18 यहाँ पर चलेगा, और फिर लगेगा एक मर्तबा, यहाँ पर जगह 12, 18 में से 12 जो घटे यहाँ पर जगह 6, उसके बाद 12 यहाँ पर अब लगेगा 2 मर्तबा, यहाँ पर जगह 12। तो इसका मौसा आ गया है मौसा बराबर 6। तो यह हो जाएगा अब सब संख्या नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 और 30 का मौसा एक नहीं है, इसलिए 18 और 30 सअभाज्य नहीं है। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब है प्रश्न बी में है 15 और 57, क्या करेंगे 15 से भाग करेंगे 57 में, तो इसमें सबसे पहले लगेगा 3 मर्तबा लगेगा 15 तिया 45, 57 में से 45 जो घटा लेंगे, घटा के बचेगा 12, उसके बाद 15 यहाँ पर चलेगा, अब इसमें लगेगा एक मर्तबा, यहाँ पर बचेगा 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो घटा के बचेगा यहाँ पर 3, उसके बाद 12 यहाँ पर चलेगा, और लगेगा 4 मर्तबा, यहाँ बचेगा 3 चौका 12, इसका मौसा निकल के आ गया है यहाँ पर 3। यह आवाज यह सा आवाज नहीं होती, यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और 57 का मौसा एक नहीं है, मौसा एक नहीं है, इसलिए 15 और 57 सहअभाज्य
नहीं है। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब प्रश्न सीसी में है 35 और 52। 35 से हम भाग करेंगे 52 में, तो इसमें सबसे पहले लगेगा एक मर्द, तो यहाँ बचेगा 35। 52 में 35 को जो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 17। उसका यहाँ चलेगा 35, अब लगेगा दो मर्द था, 17 दूना लगेगा 34। 35 में से 34 घटाएंगे यहाँ बचेगा एक, उसका यहाँ चलेगा 17। तो डायरेक्ट इसमें लगेगा 17 मर्द, तो यहाँ बचेगा 17 कट जाएगा, तो इसका मौसा निकल का गया है एक, तो यह हो जाएगा स अभाज्य होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 35 और 52 का मौसा एक है, इसलिए 35 और 52 सअभाज्य सअभाज्य है। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब प्रश्न डी में है 49 और 81। तो 49 से हम भाग करेंगे 81 में, तो इसमें सबसे पहले लगेगा एक मरतब यहाँ बचेगा 49। 81 में जब 49 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हटा करके 32। उसके बाद यहाँ चलेगा 49, अब इसमें लगेगा एक मरतब यहाँ बचेगा 32। 49 में से जब 32 को घटाएंगे तो घटा के बच जाएगा यहाँ पर 17। उसके बाद यहाँ चलेगा 32, अब इसमें लगेगा एक मरतब यहाँ बचेगा 17। तो 32 में 17 को जब घटाएंगे तो घटा के बच जाएगा 15, तो यहाँ चलेगा 17। फिर लगेगा इसमें एक मरतब यहाँ बचेगा 15। 17 में जब 15 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। उसके बाद यहाँ पे चलेगा 15, अब इसमें लगेगा 7 मरतब, तो यहाँ बचेगा 14। 15 में से 14 घटे तो एक बचेगा, उसके बाद यहाँ पे चलेगा 2, और लगेगा इसमें 2 मरतब यहाँ पर कट जाएगा, इसका मौसा निकल कर आ जाएगा एक। इसमें मौसा आ रहा है एक। जब मौसा एक होता है तो दोनों सअभाज्य संख्या हो जाता है। इसमें हम लिखेंगे 49 और 81 का मौसा एक है, इसलिए 49 और 81 सअभाज्य है सअभाज्य है। इस तरह से इसको बना लेंगे। अब प्रश्न 10 में करा है क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो भाज्य संख्या क्या सब होता है, तो भाज्य संख्या तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से होता है भाज्य संख्या। पूछ रहा है क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यदि हाँ तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या को लिखे। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो जाएगा, या इसमें करा क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, तो 9, ये जगह इसका आंसर। अब प्रश्न 11 में करा सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनते। सभी सम अभाज्य संख्या, सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। इस तरह से हम प्रश्न 11 तक को हल कर लेंगे।